आपको बोला है द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो पहला पॉलिनोमियल है इसके जीरोस जो हैं आर ट्वाइस, वो 2 टाइम्स हैं। किसके 2 टाइम्स हैं? वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला सेकंड वाला। यानी सेकंड वाला पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि जो पॉलिनोमियल सेकंड वाला है हमारे पास, उसके हम इजीली जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। आपने पढ़ा है फैक्टराइज मेथड, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या करते हैं, जीरोस को फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। और फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमारे पास कोफिशिएंट्स कुछ p है और हमारे पास कुछ q की टर्म्स में है, क्योंकि उसके जीरोस को हम, इसलिए हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो पहले वाले की जीरोस हैं वो 2 टाइम्स है दूसरे वाले के। यानी आप पहले सेकंड वाले के जीरोस को फाइंड करो, जो आपके जीरोस आएंगे उनका ट्वाइस कर दो, यानी 2 से प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो उसको, आपके जो है पहले वाले के जीरोस फाइंड हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना, उनको डबल करके आपके फर्स्ट के जीरोस निकल जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। आगे क्या है, द वैल्यू ऑफ p इज, उसके बाद में हमें क्या करनी है, p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर p हमारा क्या है, p आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू में p जो है हमारा कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है p, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले तो हम क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड करेंगे किसके, जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डबल करके फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत इजी होगा इसको सॉल्व करना। सो जीरोस आपको पता है, जीरोस क्या होते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जीरोस होते हैं आपके रूट होते हैं, यानी आपको रूट निकालने हैं उस कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। सो हम उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं उसको हम लिख लेंगे। पॉलिनोमियल है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यानी आपने लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये है आपके पास पॉलिनोमियल जिसके आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस निकाल के डबल कर दो, फर्स्ट के जीरोस आपके फाइंड हो जाएंगे। अब देखो, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, हमने सीखा था फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके जीरोस को फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा है आपने, उसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और लास्ट टर्म लिखनी है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करना है आपको। पहली वाली टर्म जो है आपके पास और लास्ट वाली जो टर्म है आपके पास, उन दोनों को प्रोडक्ट करोगे आप उसके बाद में उसको प्रोडक्ट करके आप साइड में लिख दो। ये है आपका स्टेप नंबर 1। सो 6 का मल्टीप्लाई करो किससे, आप 4x स्क्वायर से, इन दोनों का क्या करोगे, आप प्रोडक्ट करोगे। सो 6 इंटू 4x स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 6 4 24x स्क्वायर, या आप साइड में लिख दो, क्या है आपके पास 24x स्क्वायर। ये आपको रफ वर्क होने वाला है, यानी यहाँ पर आपको देखना है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी ओनली। उसके बाद आप इरेज कर दो या फिर आप रफ में कर दो। सो आपके पास 24x स्क्वायर आ गया आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करके। अब आपने क्या करना है, देखो आपने जो है, जो आपके पास टर्म आई, अब यहाँ पे आ जाओ, आपके पास जो टर्म आई है आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है यानी तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, आपने जो है डायरेक्ट टूट जाएगा अगर वो, तो ठीक है, यानी 24 के अगर आपको फैक्टर्स आते हैं तो आप लिख दो, नहीं आते हैं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। सो उसमें क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको ब्रेक करना है, यानी छोटे पार्ट्स में, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। फिर आपको उसके बाद में क्या करना है, पहले हम सीख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है। 24 को यहाँ लिखते हैं, देन 2 से सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड होगा दैट इज 2 से, कितनी से जाएगा, 1 जा 2 जा, अगेन विद 2, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब आप देखो, आपने इसको ब्रेक कर दिया टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जो कि है आपका, इसको ब्रेक करने के बाद में आए 2 2 2 और 3, क्या किया हमने, ब्रेक किया, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी अब इसको इरेज कर देते हैं। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया, 24 को ब्रेक कर दिया। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है खुद ही ब्रेक कर लोगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में आप ब्रेक कर लोगे। अब हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में एक्स स्क्वायर था हमारे साथ, यानी x इंटू एक्स भी था आपके पास। हमने क्या किया, ये सारे नंबर्स को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया, प्रोडक्ट करो, आपके पास आएगा 24x स्क्वायर। सिंपल सा बात है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किया, जो प्रोडक्ट करने पर आया उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है आपने।
सिंपल स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें कि आपने क्या करना है, आपने जो है ऐसी दो वैल्यूज बनानी है इन नंबर से, ताकि उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर यानी ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको जो है मिडिल टर्म यानी बीच वाली जो टर्म है वो मिलनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने स्प्लिट किया है। सो यहाँ पे दो वैल्यूज बनाओ ताकि उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारा बीच वाली वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, हम उनको कैसे हम डिवाइड करें, कैसे अरेंज करें कि हमारे पास बीच वाली टर्म आ जाए। आप देखो, अगर 2 2 से यहाँ 4 हो गया, 3 2 से 6 हो गया, और 6 प्लस 4 करेंगे हम तो 10 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी बीच वाली टर्म नहीं आ रही। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों को साथ में 2 2 से 4 4 2 से 8 और इस 3 को अलग कर दें, 8 और 3 को देखो अब ध्यान से, आपके पास 8 और 3 के साथ आपका क्या होगा, 8 प्लस 3 कितना होता है आपके पास 11, और 8 माइनस 3 आपके पास कितना होता है 5, यानी हमें क्या चाहिए था 5 ही चाहिए था। यानी अगर हम इन तीनों नंबर्स का साथ में प्रोडक्ट कर दें, 8 कर दें, x को इसके साथ ले लें और 3 को अलग से रख दें, एक x इसके साथ में ले लें, दोनों के साथ में एक एक x ले लिया हमने। और अब हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा, बट अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो हमारी जो है बीच वाली टर्म यानी -5x वाली टर्म जो है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बट सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो भी आपको देखना है, यानी साइन का भी खेल है यहाँ पर, यानी साइन को भी आपको देखना है कि आपके साइन क्या है। यहाँ देखो साइन क्या है आपका, माइनस का है, यानी 5x के साथ आपका माइनस का साइन है। अगर आपका माइनस का साइन है तो इसका मतलब हो गया आपको इस तरीके से अरेंज करना है उन दोनों नंबर्स को ताकि आपको जो रिजल्ट आए वो -5x आए। यानी ये दोनों नंबर्स जो हैं, अगर 8 में से 3 माइनस कर दो तो मेरे पास 5 आएगा, बट -5 लेके आना है मुझे। अगर -5 लेके आना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, छोटे वाले के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखो -8x प्लस 3x, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 गया 5x हो गया, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ में हमारा माइनस का साइन है। तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया -5x, जो कि हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें माइनस का 5x। यहाँ प्लस होता तो हम प्लस वाला लेके आते, माइनस था इसलिए हमने बड़े वाले के साथ में माइनस साइन लगाया। सिंपल, ये था हमारा प्रोसीजर जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए यूज होता है। अब हमने क्या किया, बीच वाली जो टर्म थी हमारी -5x को, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, कैसे -8x प्लस 3x। बस हमें क्या करना था, बीच वाली टर्म को चेंज करने के लिए हमने ये लॉन्ग प्रोसीजर किया, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। सो कुछ भी नहीं करना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है, जो आया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में आपको लिखना है। उसके बाद में आपको दो टर्म वैल्यूज ऐसे बनानी है ताकि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर आपकी बीच वाली वैल्यू, बीच वाली टर्म आपको मिलनी चाहिए। सो हमने देखा यहाँ पर हमारा माइनस करने पर बीच वाली टर्म मिल रही थी। सो यहाँ पर हमारा ये जो है, ये आपका रफ में आपने करके देख लिया। अब क्या है, आपको मेन चीज जो है जो ये मिली है, यानी अब जो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को आपको कोई बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, यानी उनको एज इट इज उसी जगह रखना है, और बीच वाली टर्म जो है उसकी जगह आप ये पूरी वैल्यू लिख दोगे। इसका मतलब है बीच वाली टर्म को हमने चेंज करके नई वैल्यू बना दी, वो है ये। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमने बीच वाली यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x को हम क्या लिखेंगे -8x प्लस 3x, यानी बीच वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया -8x प्लस 3x में, क्योंकि ये जो है इसका रिजल्ट भी -5x आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस यही चीज थी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। अब इसको रफ वर्क जो किया था आपने, उसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसका कोई यूज नहीं, यहीं तक हमने यूज करना था कि हमें क्या चाहिए थी, मिडिल टर्म चाहिए थी जो कि स्प्लिट हुई है। सो अब लास्ट बीच वाली टर्म हमने लिख दिया -8x प्लस 3x, लास्ट टर्म एज इट इज लिखो -6। ठीक है, अब क्या करना, अब देखो आपके पास 4 टर्म्स आ रही, 1 2 3 4। अभी जो 4 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, इनमें आपको 2 टर्म्स साथ में लेनी है, और आपने क्या लेने हैं, कॉमन लेने हैं। यानी पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को लो, इन दोनों को, उसके बाद में इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को लो, इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर है आपका 4, यहाँ पर है आपका 8, यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ पर है x। ध्यान से देखो, पहले तो हम वैल्यू को देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 और 8 है। अगर यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 की टेबल में 8 भी तो आता है, इसका मतलब दोनों में से 4 हमारा कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम 4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट क्यों, आगे देखो x स्क्वायर और x में से भी कुछ कॉमन आ रहा है आपका,
यहाँ x है एक, यहाँ 2x है, यानी एक x यहाँ से कॉमन आ सकता है। तो हमारे साथ 4 के साथ में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है, यानी 4x हमारा कॉमन आ रहा है। सिंपल है, कॉमन लेना तो आपको इजीली आता है। कॉमन कैसे लेते हैं, 4 यहाँ से कॉमन आ रहा था दोनों टर्म्स में से, x भी कॉमन आ रहा था, हमने बाहर ले लिया। 4 यहाँ से कॉमन था, x भी कॉमन था, अंदर x स्क्वायर था, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बच गया। माइनस का साइन, 8 4 हमने कॉमन ले लिया था, 8 4 2 8 होता है, यानी 2 बच गया। x एक कॉमन ले लिया था, यानी कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज। इतना, यानी हमने कॉमन ले लिया 4x इसमें से, तो x माइनस 2 हमारा अंदर बच गया। आगे वाली टर्म देखिए तो प्लस का साइन, अगेन आपने दोनों में से कॉमन लेने हैं। यहाँ x तो है नहीं कहीं लास्ट टर्म में, यानी x तो कॉमन नहीं आ सकता है, ओनली आगे वाली वैल्यू कॉमन आएगी 3, और यहाँ 6 है, 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, यानी 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 छोटी वैल्यू है, अंदर x बच गया। माइनस का साइन, 3 2 6 होता है, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। सिंपल, हमने क्या किया, कॉमन ले लिए टर्म्स को। जब आप कॉमन लोगे फैक्टराइजेशन मेथड में, तो आपको पता लगेगा इस स्टेप पे आके कि आपको जो बीच वाली वैल्यूज होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। x माइनस 2 है तो ये भी x माइनस 2 होगी। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को कॉमन लोगे, x माइनस 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया आपका 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3 बच गया। ये आ गई आपकी वैल्यू। आपने क्या निकालना था, यहाँ पर जीरोस निकालने थे पॉलिनोमियल की। जीरोस निकालने का मतलब इज इक्वल्स टू 0 रखो आप उस पॉलिनोमियल को, तभी आपके क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। सो पहली होगी आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और आपके पास दूसरा हो गया 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यूज को फाइंड करना है, सिंपल है, एक की फाइंड करो, x माइनस 2 है, उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया आपका फर्स्ट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड निकालना है 4x को एज इट इज रखो, प्लस 3 इधर जाके आपका हो जाएगा माइनस 3, x कितना आ जाएगा, बस 4 डिवाइड में चल जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाय 4। ये आपके पास आ गया सेकंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 जीरोस होने थे इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो फर्स्ट जीरो ये आ गया, सेकंड जीरो ये आ गया, ये हमने निकाल लिए जीरोस दोनों और इस पॉलिनोमियल के। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो जीरोस होंगे आपके सेकंड पॉलिनोमियल के, वो जो जीरोस आएंगे आपके वो डबल होंगे किसके, फर्स्ट पॉलिनोमियल के, यानी इनका डबल कर दोगे, जब आप 2 टाइम्स कर दोगे तो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोस निकल जाएंगे। तो हम लिखेंगे अब आगे जीरोस ऑफ किसके जीरोस निकालने, अब आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल के है आपके पास x स्क्वायर प्लस px प्लस q, इसके अगर जीरोस निकालने हैं आपने तो क्या है, ये डबल है, ट्वाइस है, यानी फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 2 है, x इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 है, तो इसके जीरोस कैसे आएंगे, x इज इक्वल्स टू डबल होंगे, यानी फर्स्ट का डबल क्या हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट में, 2 2 4 हो जाएगा, यानी इसके आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो x आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, यानी डबल हो गया, यानी ट्वाइस हो गया इस पॉलिनोमियल के जीरोस का। सेकंड भी ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स होगा, यानी सेकंड आपके पास x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/4 था आपके पास, और वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो x आपके पास कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, 2 2 4 माइनस का 3/2, यानी ये आपके पास आ गया दूसरा जीरो इस पॉलिनोमियल का, जो कि आपका था फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल। कुछ नहीं किया, फर्स्ट वाले के जीरोस को फाइंड किया, उसके बाद में उसको डबल कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को भी सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके क्या आ गए, सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोस निकल के आ गए। यही था क्वेश्चन पहले हमारा कि आपको क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है। आपने p की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करोगे, अच्छा p देखो कहाँ है आपका, p है आपका यहाँ पर, यानी x का कोफिशिएंट आपका क्या है, p है, ठीक है। आपने जो है एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस जो होता है आपके और उस कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जो था सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इनटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही रिलेशन जो है आपका हर क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होता है। अब यहाँ पर रिलेशन यूज करने की हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें तो बोला नहीं था कि आप रिलेशन यूज करो, बट हमें जो है p की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमें p को फाइंड करना है तो यानी p यानी x का कोफिशिएंट चाहिए हमें, और x का कोफिशिएंट किससे आता है, हमारा सम जो है होता है हमारा, उससे आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो b होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा x का कोफिशिएंट होता है। कैसे होता है अब देखो, इसको समझेंगे। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले हम देखेंगे ए बी सी यहाँ पर हमारे क्या है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल की, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है हमारे पास? ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है ए, बी और सी क्या होते हैं। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं यानी 1 है, यानी ए हमारे यहाँ 1 है, राइट। बी हमारे पास होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ में पी है, यानी बी हमारा पी है। एंड सी हमारा लास्ट वाला होता है कांस्टेंट टर्म, दैट इज क्यू, यानी सी हमारे यहाँ क्यू है। बस यहाँ से आपको ए, बी और सी पता लग गया कि ए, बी, सी आपके क्या है। अगर ए, बी, सी आपको पता लग गए तो आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज लगाना है। क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ जीरोज होता है हमारे पास वो होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ देखो अल्फा और बीटा क्या चीज है, अल्फा और बीटा आपके क्या है, जीरोज है। यानी जो हमने जीरोज निकाली, अल्फा है, ये बीटा है। एक जो है जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा जीरो हमारा क्या है, बीटा है। और इन दोनों को प्लस करेंगे हम, इन दोनों जीरोस को प्लस करेंगे, इज इक्वल्स टू में माइनस का बी क्या है, पी है हमारे पास, अपॉन में ए 1 है, तो हमारा इजिली पी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा क्या है आपके पास 4 प्लस बीटा माइनस का 3/2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस का बी क्या है आपके पास, बी आपके पास पी है, अपॉन में ए आपके पास क्या है 1 है। अब आप देखो पी की टर्म्स में आगे वैल्यू यानी पी की वैल्यू अब इजिली हमारी फाइंड हो जाएगी। प्लस माइनस आपके पास क्या होता है, -4 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा माइनस का पी, माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 इज माइनस पी। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, हम 1 है तो 1 को 2 से प्रोडक्ट करोगे, ऊपर भी प्रोडक्ट करोगे, 4 2 से आपके पास आ जाएगा 8, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा 8 माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू पी, यानी p इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 5/2, कितना आ गया आपके पास 5/2, यानी 5/2 जो है हमारी क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई। फिर आपके पास कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है। यहाँ पर भी क्या था हमारे पास माइनस p था, यहाँ पर आपका माइनस p था, यहाँ पर आपका माइनस p जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस, उधर चला जाएगा, इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है आपका बन जाएगा माइनस p को आप रिमूव कर दो यहाँ से, आपका जो है p जो है हो जाएगा माइनस का 5/2, यानी यहाँ पर आपका p जो है माइनस सामने चला गया, 5/2 आ रहा था आपका, p माइनस सामने ले जाओगे तो आपका आएगा माइनस का 5/2, ये निकल गया आपकी p की वैल्यू, दैट इज माइनस का 5/2।